अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल असरा यानी कि सूरह बनी इसराइल, उसके अंदर आयत नंबर 36 है कि लोगों तुम जिस बात का इल्म नहीं रखते उसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारी आँख कान और दिल से पूछ गछ होगी, पूछा जाएगा। दो अल्फाज तजस्सुस और तहस्सुस हमारी ज़िंदगी में बड़े नुमायाँ किरदार अदा करते हैं। तजस्सुस करना सूरह अल हुजरात के आयत नंबर 12 के अंदर है कि ए अहले ईमान, गुमान करने से बचो क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह है। यानी कि एक दूसरे के जो आप हाल का तजस्सुस मत रखो। ये लफ्ज़ जो है अरबी के अंदर इस्तेमाल होता है किसी की बुराई को ढूंढने में, टटोलने के अंदर, ये तजस्सुस लफ्ज़ जो है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप लोगों के राज ढूंढ रहे हैं, आप इस चीज़ के अंदर लोगों के अंदर दखल अंदाजी करने में जाते हैं कि हमें इसकी कोई बुराई पता लग जाए, उसकी टोक करते हैं, उसकी जासूसी करते हैं। अब वो चाहे आप हसद से कर रहे हैं, चाहे आपका एक रोग है कि आप लोगों के उनके हालात के अंदर बीच में दखल अंदाजी करके उनके लोगों के हालात जानने की कोशिश करते हैं, उनके मामलात को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये उस तरीके से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जैसे एक मिसाल है कि आपके कोई पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप बड़े परेशान नहीं होंगे, आपको टोक करनी होगी इस बात की कि क्यों हो रहा है, ज़रा हम भी तो मज़ा लें, आखिर क्या वजह है। वो आज बड़े दिन हो गए इनकी लड़ाई की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है, लगता है दोस्ती हो गई है, पर क्यों हो गई है, ये तो हमारा तो जो एक मज़ा था वो ख़त्म हो गया है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से तजस्सुस करना, ठीक है, किसी की बुराई को ढूंढना और खोज लगाना कि क्यों लड़ाई हो रही थी, ज़रा हम मज़ा ले लें। इसी तरह अगर आप देखें कि किसी का रहन सहन इतना ख़ास नहीं लेकिन अच्छी गाड़ी उसके पास है, तो आपको ये भी होगा तजस्सुस कि भाई कहाँ से ये इसके पास पैसा आया, कैसे इसने गाड़ी ले ली, यकीनन इसने कोई गलत काम किया होगा, यकीनन इसने कोई बेईमानी की होगी। तो ये चीज़ जो है ना, ये अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है तहस्सुस करना। सूरह यूसुफ के अंदर आयत नंबर 87 के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बेटों को कह रहे हैं, ए मेरे बेटो तुम जाओ और खोज लगाओ यूसुफ की और उसके भाई की। अब ये जो लफ्ज़ ये अरबी में जो यूज़ होता है, ये वाला लफ्ज़ वो होता है किसी भलाई की वजह से आप किसी चीज़ का पता लगाने जा रहे होते, मतलब भलाई के मायनों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो अभी मैंने मिसाल दी, मियाँ बीवी के झगड़ा हो रहा है, तो आपने अगर सुना है तो आपको ये दुख हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, चलो मैं जाके पता करके तो उनके मामलात को ठीक करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बात आपके और उसके दरमियान होनी चाहिए, आप बाहर ना निकालें। तो इस तरीके से है। और अगर आपने वही गाड़ी वाली मिसाल दूंगी कि आपने देखी किसी के पास अच्छी गाड़ी है लेकिन उनके रहन सहन से नहीं लगता कि उनके पास इतना पैसा है, तो आप ये बोलें अल्लाह ताला उनके माल में बरकत करे। ये होता है तहस्सुस। ये जो लफ्ज़ है ये बड़ा खूबसूरत है, किसी की अच्छी नीयत से खैर खबर रखना, किसी की मामले में उसके लिए खैर की बात करना, और अगर कुछ बुराई पता भी लग जाए तो भी उसके लिए खैर की दुआ करना। तो इसके अंदर आप कोई टोर नहीं लगा रहे होते, ये कोई हराम काम में शामिल नहीं होता है। तो अच्छी नीयत से किसी की खबर रखना तो वैसे भी अच्छी बात है, ताकि आप किसी की मदद कर सकें, उसमें आसानी हो आपके लिए। तो तजस्सुस करने से बचें और कोशिश करें कि किसी के भी मामलात में दखल अंदाजी ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।